नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, आभार और अभिनंदन। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंडली के द्वादश भाव के बारे में। कुंडली का द्वादश भाव क्या दर्शाता है? कुंडली का द्वादश भाव मतलब कुंडली का आखिरी भाव, ये क्या दर्शाता है? आइए हम बात करते हैं कुंडली के द्वादश भाव के बारे में। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अलग अलग पहलू बताऊं द्वादश भाव के बारे में। तो सबसे पहले कुंडली का द्वादश भाव मोक्ष को शो करता है। कुंडली का द्वादश भाव भोग को भी शो करता है। कुंडली का द्वादश भाव लॉसेस को भी शो करता है, रुकावटों को भी शो करता है। कुंडली का द्वादश भाव बाउंड्रीज को भी शो करता है। कुंडली का द्वादश भाव बाउंड्रीज मतलब सीमाओं को भी शो करता है। कुंडली का द्वादश भाव खर्चों को भी शो करता है, एक्सपेंसेस। फिर वो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हो, वो मेंटल एक्सपेंसेस हो, शारीरिक एक्सपेंसेस हो, मानसिक त्रास हो, शारीरिक त्रास हो, फाइनेंशियल त्रास हो, ये सब एक्सपेंसेस को 12th हाउस शो करता है। अब ये जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस की बात है, ये अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस है। हो सकता है वो वकील पे खर्चे हो जाए, हो सकता है वो हॉस्पिटल्स में खर्चा हो जाए, हो सकता है वो किसी एक्सीडेंट के कारण खर्चा हो जाए। तो ये 12th हाउस एक्सपेंसेस को भी शो करता है। फिर 12th हाउस जो शो करता है वो बेलगाम खर्चे, इनको भी शो करता है, जो कि कंट्रोल में नहीं है। कुछ खर्चे कंट्रोल में होते हैं, कुछ खर्चे कंट्रोल में नहीं होते, तो ये बेलगाम खर्चों को भी शो करता है। तो दैट इज ऑल्सो 12th हाउस। 12th हाउस अकेलेपन को भी शो करता है, लोनलीनेस। 12th हाउस आइसोलेटेड प्लेसेस को भी शो करता है। सो दिस इज ऑल 12th हाउस। जेल को, इम्प्रिजनमेंट, 12th हाउस। आध्यात्म को भी शो करता है। अगर जेल को शो करता है, क्योंकि ये आश्रम का भी स्थान है, क्योंकि यहीं से हम इसको मोक्ष का भी स्थान कह रहे हैं, तो ये अध्यात्म का भी स्थान है, ये चिंतन का भी स्थान है, आत्मचिंतन, अध्यात्म। ये फॉरेन लैंड का भी स्थान है, ये फॉरेन कंपनीज का भी स्थान है, ये फॉरेन में एजुकेशन का भी स्थान है, ये सबकॉन्शियस माइंड का भी स्थान है, जिसे हम अचैतन्य माइंड कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड। ये इमेजिनेशन का भी स्थान है। हम जो चीज को इमेजिन करते हैं, या हमारी जो इमेजिनेशन पावर होती है, तो ये भी 12th हाउस से देखी जाती है। 12th हाउस से दान भी देखा जाता है, 12th हाउस से डोनेशन भी देखा जाता है, 12th हाउस से गुरु का आश्रम भी देखा जाता है, 12th हाउस से हॉस्पिटल्स भी देखे जाते हैं, 12th हाउस से पागल खाना भी देखा जाता है, 12th हाउस से हिडन टैलेंट्स भी देखे जाते हैं। अगर कोई हिडन टैलेंट्स है तो वो भी देखे जाते हैं 12th हाउस से। सीक्रेट्स ऑफ अदर वर्ल्ड्स भी देखे जाते हैं, बाहर की दुनिया के जो सीक्रेट्स है। फॉर एग्जाम्पल, अभी के इस संदर्भ में बात करें तो जैसे अभी चंद्रयान 3 मून की एक्सपेडिशन पे है, और हम मून के बारे में नई चीज देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी हम 12th हाउस से देखेंगे, बिकॉज ये दूसरा वर्ल्ड है, सीक्रेट वर्ल्ड, जिसके बारे में ज्ञात नहीं है। सो दिस इज सीक्रेट वर्ल्ड। सो बाहर की दुनिया के बारे में, पृथ्वी से हटके यूनिवर्स के बारे में या और किसी वर्ल्ड के बारे में, तो ये भी 12th हाउस से देखा जाता है। 12th हाउस से वर्किंग बिहाइंड द सीन्स, जो आपके पीछे कोई चीजें चल रही हैं, गुप्त चीजें चल रही हैं, उनको भी हम 12th हाउस से देखें। 12th हाउस सपनों का भी स्थान है। सपने भी, जो सपने अच्छे आते हैं या बुरे आते हैं, वो भी हम 12th हाउस से देखते हैं। इंट्यूशंस, पूर्वाभास होना, ये भी 12th हाउस से देखते हैं। नींद भी आपकी 12th हाउस से देखते हैं। बेडरूम पूरा 12th हाउस के अंदर आता है। बेडरूम प्लेजर्स, बेडरूम में जिसके भोग, 12th हाउस। सो 12th हाउस बहुत चीजों का कारक है। अगर मैं 12th हाउस मुक्ति का भी कारक है, जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, 12th हाउस की अगर बात करें तो 12th हाउस विद्या का खर्च का भी स्थान है। मतलब आप अगर किसी को विद्या दे रहे हो, तो वो भी 12th हाउस स्थान है। मतलब गुरु इन 12th हाउस फॉर एग्जाम्पल, तो वो भी 12th हाउस है। विद्या का खर्चा, मतलब अगर मैं किसी को विद्या दे रहा हूं, तो मैं अपनी विद्या खर्च कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे एक चीज देखने लायक है कि वहां पे 12th हाउस में गुरु अगर है, तो विद्या का जो है वो गुरु की उल्टी चाल हो जाती है। मतलब अगर मैं जितनी दूंगा, उतना मैं बढ़ाऊंगा उस विद्या को, और जितना मैं संग्रह करूंगा, उतना उस विद्या को कम करूंगा। तो यहां पे गुरु की उल्टी चाल हो रही है। तो विद्या का खर्च भी हम
ट्वेल्थ हाउस से देखते हैं, ट्वेल्थ हाउस से हम पेशेंस भी देखते हैं, ट्वेल्थ हाउस से हम पेशेंस देखते हैं, मेडिटेशन देखते हैं, आश्रम देखते हैं, ये मैंने आपको बताया ही। और ट्वेल्थ हाउस से गंभीरता भी देखते हैं कि इंसान में कितनी गंभीरता है, डेप्थ कितनी है, विचारशील कितना है, चिंतन कितना है। ट्वेल्थ हाउस अगर बॉन्डेज का स्थान है तो ट्वेल्थ हाउस लिबरेशन का भी स्थान है। अगर बॉन्डेज है तो बॉन्डेज वो छोड़ के जाएगा, तो ये भी हमको देखना पड़ेगा कि वो वहां से लिबरेट हो रहा है कि नहीं, तो वो लिबरेशन का भी स्थान है। अगर वहां पे अच्छे ग्रह हैं तो हो सकता है, जैसे जो गुरु केतु इन अगर ट्वेल्थ हाउस है, तो ये जो गुरु केतु अगर किसी इंसान के ट्वेल्थ हाउस में है तो ये मोक्ष कारक एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो उसकी आत्मा वहां से लिबरेट हो रही है, तो ये लिबरेशन का भी स्थान है, स्वतंत्रता मिल रही है आत्मा को। ये जस्टिस का भी स्थान है, ये न्याय का, जैसे न्याय अन्याय, ये भी स्थान है। ये फिजूल खर्ची का भी स्थान है, क्योंकि भोग का भी स्थान है, तो भोग में आप फिजूल खर्ची करते हो, पैसा को वेस्ट करते हो, उसके कारण वो जो लॉसेस होते हैं। सो ये फिजूल खर्ची का भी स्थान है, ये धोखे का भी स्थान है, रिसेप्शन, दैट इज ऑल्सो ट्वेल्थ हाउस। दिस हाउस इज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो, जो आप सेविंग्स करते हो या इन्वेस्टमेंट्स करते हो, फिर वो कोई स्कीम हो या शेयर मार्केट में हो या इक्विटी लिंक प्लान्स हो, जिस तरह के भी, ऑल सेविंग, ऑल इन्वेस्टमेंट्स, रियल स्टेट, एवरीथिंग कम्स अंडर ट्वेल्थ हाउस, और ये इन्वेस्टमेंट का भी स्थान है। अच्छा, ये स्थान सेपरेशन फ्रॉम द फैमिली का भी है, अगर घर से हम दूर जा रहे हैं, सेपरेशन हो रहा है फैमिली से, तो दैट इज ऑल्सो ट्वेल्थ हाउस। ये हाउस सौरों का भी है, दुख का भी है, सिन का, पाप का भी है। पाप भी यहीं से देखे जाते हैं, क्योंकि आप जो उल्टे गलत कर्म जो करते हो, वो भी अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस है ट्वेल्थ हाउस पे, तो वो चीज़ होती है। तो पाप भी हम ट्वेल्थ हाउस से देखते हैं। मिसफॉर्चून, भाग्य का साथ ना देना भी ट्वेल्थ हाउस से हम देखते हैं। सीक्रेट एनिमीज, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस का जो 7वीं दृष्टि है वो 6th हाउस पे पड़ेगी, तो एनिमीज, सीक्रेट एनिमीज, बट छुपे हुए, जो सामने पर प्रत्यक्ष एनिमी नहीं है, छुपे हुए एनिमी, सो सीक्रेट एनिमीज। कन्फाइनमेंट्स इन हॉस्पिटल, बहुत कोई बीमारी के कारण महीनों हॉस्पिटल्स में पड़े हुए हैं, तो कन्फाइंड हो गए हैं हॉस्पिटल्स में, कोई निकलने का चांस नहीं है, तो वो जो कष्ट है वो भी हम ट्वेल्थ हाउस से देखते हैं। फ्रॉड्स जो होते हैं, स्कैंडल्स जो होते हैं, उसके कारण उसको भी हम ट्वेल्थ हाउस से देखते हैं। वर्किंग प्लेस में, अगर वर्किंग प्लेस में या समाज में आपको किसी कारण से या किसी आपके करते के कारण जो डिसग्रेस मिलती है, जो डिफेम मिलता है, वो भी हम ट्वेल्थ हाउस से देखते हैं। ट्वेल्थ हाउस से अगर हम देखें तो ऑकल्ट विद्या, जिसको हम पराविद्या कहते हैं, ज्योतिष हुआ या और कोई तंत्र मंत्र विद्या, अगर इसमें सक्सेस या अनसक्सेस अगर देखना है तो दैट वो भी हम ट्वेल्थ हाउस से देखते हैं। ट्वेल्थ हाउस से मैं लेफ्ट आई देखता हूँ, लेफ्ट ईयर देखता हूँ, मेरे फीट देखता हूँ, दैट इज ऑल्सो ट्वेल्थ हाउस। मैं कर्जा भी देखता हूँ ट्वेल्थ हाउस से, डेब्ट्स, कितना कर्जा, अच्छा कर्जा चुक पाएगा या नहीं चुक पाएगा, ये भी मैं ट्वेल्थ हाउस से देखता हूँ, डिपेंड्स कि कौन से प्लैनेट से कैसी दृष्टि है। लिटिगेशन भी मैं ट्वेल्थ हाउस से देखता हूँ, कोर्ट कचहरी के केसेस में सक्सेस होना या ना होना। मैं जो अल्कोहल वगैरह के केसेस हैं या ओवर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, या तो वो भी हम ट्वेल्थ हाउस से देखते हैं। सो अच्छा, अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो आपके पापा के छोटे भाई या बहन, ये भी मैं ट्वेल्थ हाउस से देखता हूं। ट्वेल्थ हाउस से मैं कुंडली जागरण भी देखता हूं। तो ये सब चीजों के से हम ट्वेल्थ हाउस को देखते हैं। अब एक ट्वेल्थ हाउस की बात मैं समराइज करूं इन चीजों को, तो ट्वेल्थ हाउस मोक्ष का भी स्थान हो गया और भोग का भी स्थान हो गया। अब ये मोक्ष का स्थान कैसे होगा? अब देखिए क्या होता है, फर्स्ट हाउस से लेके अगर हम जब तक 11th हाउस तक आते हैं, तो पहला स्थान हो गया स्वयं का हो गया, दूसरा फैमिली का हो गया, तीसरा आपके भाई बहनों का हो गया, नेबर्स का हो गया, फोर्थ का मातृ सुख का स्थान हो गया, प्रॉपर्टी का हो गया, व्हीकल का हो गया, पांचवा स्थान आपके संतान का हो गया, छठवां स्थान आपके शत्रु का हो गया, एनिमी का हो गया, सातवां स्थान हो गया आपके वाइफ का हो गया, आठवां स्थान आपके एज का हो गया, आपका
कोई भी अफेयर्स है उसका हो गया, नवम स्थान आपके भाग्य का होगा, 10th स्थान आपके कर्म का हो गया, और 11वां स्थान जो हो गया वो आपके विश फुलफिलमेंट का हो गया, लाभ का हो गया। अब क्या होता है, ये पूरे चक्र में से 11वें स्थान में आपको आपने जीवन जी लिया, आपके विश फुलफिलमेंट हो गई, पैसा आ गया जो आपने चाहा। कालपुरुष की कुंडली के बारे में बात के हिसाब से बात कर रहा हूं। तो क्या हो गया, जब पैसा आ गया, सब कुछ भोग लिया जीवन में, तो 11वें स्थान को, जब 11वें स्थान छूटता है और 12वां स्थान स्टार्ट होता है, तो फीलिंग ये आती है कि क्या मिल गया जीवन में, क्या मिल गया जीवन में, इतना सब कुछ किया, जीवन निकल गया, जो पाना था वो पाया कि नहीं, ईश्वर की अनुभूति हुई कि नहीं, या इस दुनिया में आए और लोगों से मिलके चल दिए, जो करना था वो किया ही नहीं, या ये वाली स्टोरी है। तो इसीलिए जैसे ही आप 12th हाउस में एंटर करते हो, तो वो ये देखना पड़ता है कि आप भोग के मोड पे जा रहे हो, या भोग के मोड पे जा रहे हो, या मोक्ष के मोड पे जा रहे हो। या तो हो सकता है, ये दोनों चीजें हो सकती है, कि हो सकता है कि लाइफ अच्छी नहीं निकली हो और आप 12th हाउस में जाके पूरे तरीके से भोग में इन्वॉल्व हो गए हो, पैसा खर्च कर रहे हो, और उसके कारण नाना प्रकार के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फिर वो हॉस्पिटलाइजेशन हो या लिटिगेशन हो, कुछ भी है। या 11th हाउस तक आपने जीवन को समझ लिया, और जैसे ही आप 12th हाउस में एंटर किए, तो आपको समझ में आ गया कि कुछ भी मिल गया तो मिलना कुछ नहीं है, अल्टीमेट जो गोल है वो परमात्मा को पाना है, या जीवन क्या है, मेरे को इस पृथ्वी पे क्यों भेजा गया है, ना मेरा जन्म मेरी मर्जी से हुआ है, ना मृत्यु मेरी मर्जी से होगी, ना हर कोई यहाँ पे कोई भी चीज जो मैंने चाही मेरे हिसाब से कुछ हुआ ही नहीं, जो हुआ वो ईश्वर के हिसाब से हुआ, मैं तो एक माध्यम था, मैं एक निमित्त था। तो ये जब पहचान हो जाती है 12th हाउस में आते आते, तो वो फिर मोक्ष की तरफ चला जाता है इंसान। और अदरवाइज गलत ग्रह हैं या उस पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, तो फिर इंसान भोग की तरफ चला जाता है, और उसके कारण प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो ये सीक्रेट है, मेन सीक्रेट 12th हाउस का। और ये 12th हाउस जो मैंने जितनी भी चीजें बताएं, उसको ये 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है। और अगर इंसान जहां तक मोक्ष की तरफ चला गया, तो फिर उसको यहाँ पे एक पीस, कंटेनमेंट, उसको यहाँ पे सब प्राप्त होता है। फिर वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को सुखी पाता है, क्योंकि उसके एक अंदर का जो दिया है वो हर समय जलता रहता है। उसको परिस्थिति पर डिपेंड नहीं करता है आसपास की, वो हर समय इस भाव से लेता है कि जो कर रहा है ईश्वर कर रहा है, अगर उसने सुख भी दिया तो उसने दिया, और दुख भी दिया तो आज वो ही दे रहा है। और मेरी भक्ति ये है कि बस तेरी मर्जी में मेरी मर्जी, तो वो मोक्ष की तरफ चला जाता है। तो ये था पूरा एनालिसिस, विश्लेषण 12th हाउस के बारे में। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसको, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और सबके साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। अगले वीडियो में मैं कोई और हाउस के बारे में बात करूंगा डिटेल में।